कहते हैं पहले तो इतनी देर क्यों लगा दी, मैंने कब से आपकी प्रतीक्षा की, कब से सोच रहा हूँ कब आप मुझे दर्शन देंगे। क्या कोई मुझसे भूल हुई है जो आप मुझसे रुष्ट हैं, नाराज हैं? तो बताइए। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं उदेय कछुतु। सकुच बिहाय मांग नृप मोही। अच्छा, इसके दो अर्थ होते हैं। कौन सा? पहला, सकुच बिहाय मांग नृप मोही, संकोच छोड़कर मुझे मांग लो। और एक सकुच बिहाय मांग नृप मोही, और संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। तो यहां भगवान क्यों कहते हैं मनु जी से संकोच छोड़ने को? क्योंकि मनु जी बड़े संकोची हैं। कुछ लोग मांगने में बड़े संकोच करते हैं, जल्दी कुछ बोलते नहीं। ऐसे ही मनु जी भी हैं। मनु जी से जब भगवान ने कहा सकुच बिहाय मांगो नृप मोही, तो मनु जी कहते हैं दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव। दान शिरोमणि कृपा निधि, भक्त वत्सल, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान कहते हैं आगे बोल तो सही। तब मनु जी कहते हैं चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। मैं आपके जैसे पुत्र चाहता हूं। भगवान कहते हैं अब मैं मेरे जैसा कहां से लाऊं? तो मैं एक काम करता हूं, मैं स्वयं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मनु जी कहते हैं मैंने तुमको नहीं मांगा, तुम्हारे जैसा मांगा है। भगवान मुस्कुराते हैं कि भक्त चालाक है, संकोची है पर चालाक है, दो दो वरदान लेना चाहता है। तो चलो मैं तो आऊंगा ही, पर अब मैं अपने जैसा भी लेकर आऊंगा। और कौन आई? भगवान की प्रतिछाही। भगवान की प्रतिछाही कौन है? भरत जी महाराज। तो यहां पर भगवान मनु जी को वरदान देते हैं। अब बारी आई शत्रुपा जी की। तो शत्रुपा जी कहते हैं कि प्रभु सबसे पहले तो इस चतुर राजा में मुझे शामिल कर लो, इसने जो वरदान मांगा है उसमें मुझे भी मिला लो चतुर को, क्योंकि एक की बजाय दो दो वरदान ले लिए। भगवान भी आएंगे, भगवान की जैसा भी आएगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, पर आप भी तो कुछ मांगिए। शत्रुपा जी कहती हैं प्रभु मुझे बस आप एक वरदान देना कि आप किसी भी रूप में आओ, मुझे हमेशा ये याद रहे कि आप कौन हो। कुछ लोग मांगने में चालाक होते हैं। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के नेत्र नहीं थे, गरीब भी थी, बहुत दरिद्रता थी घर में, और कोई वंश बढ़ाने के लिए पोता पोती आगे नहीं हो रहे थे। तो वो भगवान भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी। भगवान भोलेनाथ की एक दिन तपस्या करती है, भोलेनाथ प्रकट होते हैं। भोलेनाथ कहते हैं मांगो क्या वरदान चाहती हो, पर एक ही वरदान दूंगा, तो ध्यान से मांगना। अब वो बुढ़िया सोचती है कि अगर मैं आंख मांग लूं तो जब घर में कुछ है ही नहीं, पोता पोती भी नहीं है, तो आंख लेकर के क्या करूंगी। अगर धन मांग लूं तो जब शरीर में ही नहीं सुख, आंख ही नहीं, पोता पोती नहीं, तो उस धन का भी क्या करना, व्यर्थ है। और पोता पोती भी मांग लूं तो जब अपनी आंखों से उन्हें देख ही ना पाऊं, अच्छा खिला पिला ना पढ़ाऊं, अच्छी शिक्षा ना दिला पाऊं, तो उनको क्यों मैं अपने घर में लाने को कहूं। तो बड़ा सोचती विचारती है, फिर भगवान से कहती है कि ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे एक वरदान दे दो। भोलेनाथ कहते हैं मांगो। कहती है आप बस एक वरदान दो कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाता देखो। बताओ, तीनों मांग लिए कि नहीं? अब भगवान भी क्या करें, फंस गए। इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। अब आंख दें तभी तो आंख की बात पूरी। पोता देखूं यानी पोता की देखने के लिए आंख देनी पड़ेगी। सोने के कटोरे चम्मच तो गरीबी कैसे। और कुछ लोग इतने सरल होते हैं
एक बार, और ये सच्ची घटना है, एक महाराज जी हैं, सुनाते हैं, उनकी कथा हो रही थी राजस्थान में। कथा के बाद सभी जो मंडली आई हुई थी, सबने सोचा कि क्यों ना थोड़ा जो गांव है उसका भ्रमण किया जाए। तो गांव घूमने सभी निकले, तो एक बुढ़िया, एक माता जी झाड़ू लगा रही थी, बुहार रही थी। तो जब उन्होंने देखा महात्मा आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, तो वो अपनी राजस्थानी टूटी फूटी भाषा में बोली, महाराज थारा खुर छू। और खुर किसको बोलते हैं? जो गाय भैंस के नीचे काला पैर होता है उनका, अपने इधर, उसी को खुर बोलते हैं। उसने कहा, महाराज थारा खुर छू। अब महाराज जी को गुस्सा आ गया कि खुर? महाराज जी ने बेचारे ने प्रणाम सुना था, नमस्कार सुना था, राधे राधे, जय श्री राम, दंडवत सब सुना, पर खुर? महाराज जी कहते हैं, ए बुढ़िया, तुझे शर्म नहीं आती? खुर कहती है? अरे नरक जाएगी, नरक। महात्माओं को ऐसे बोलेगी तो। अब वो बेचारी इतनी सीधी थी, उसको नरक और स्वर्ग में भी अंतर नहीं पता। वो कहती है, उसको लगा महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि नरक जाएगी, नरक। वो कहते हैं, महाराज मारा कहां भाग, नरक तो थारे जैसे लोग जाए। कि मेरा कहां भाग्य, नरक तो आप जैसे लोग जाते हैं। बताओ कितनी सहजता। और इसी गुण पर प्रभु निजते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।